हेलो स्टूडेंट, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें से ही ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो थोड़ा शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या देखा है अब तक, उसकी डेफिनेशंस देखी, देन ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग क्या उसके ओवरव्यूज़ है वो हमने डिस्कस किए थे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने देखे थे। देन रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, वो देखी थी हमने। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से टाइप थे उसमें। लमसम कॉन्ट्रैक्ट था, देन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, देन परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके सब टाइप थे, लाइक कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज, देन लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डिमोलिडेशंस कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, देन मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। ठीक है, देन उस वो हमने डिटेल में भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। देन नेक्स्ट हमने देखा है, ठीक है, तो इतना हमने देन इंट्रोडक्शन देखा था, FIDIC कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एज स्टेट बिलो, ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे होता है वो देखा था। ठीक है, तो अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है हमारा कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट the owner pays the contractor the actual cost of work plus percentage of cost as his profit. Then cost plus fees, fixed fee contract. In this contract, owner pays contract the actual cost of work plus certain fixed amount. एक पॉइंट कॉमन ही है, एक्चुअल कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्लस परसेंटेज में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिस टाइप से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो हो गया पॉइंट कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। देन कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको हम प्लस करते हैं जो फिक्स हमारी अमाउंट होती है, जो हमें फीस पेड की जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। Then next point is, in this case, predetermined amount in term of percentage is given to the contractor. Then in this contract, determined fee is decided to be given to the contractor. The contractor may quote high material rate of that he may get more profit from overall work. Fixed fee is decided by the owner to be given to the contractor. The contractor may get more profit. Profit of contractor depends upon the completion of work. ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंशिएट देखते हैं हम, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो डॉक्यूमेंट होता है वो नेसेसरी होता है, एंड रेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स रिक्वायर्ड नहीं किए जाते। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट पेनल्टीज पेएबल, यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं उसकी जो पेनल्टी होती है वो पेएबल होती है। देन यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पेनल्टी होती है वो पे नहीं की जाती है, नॉट पेएबल। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज वर्क। ये जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी, हाँ, तो वो सुटेबल है लार्ज वर्क के लिए, एंड ये जो रेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सुटेबल है स्मॉल वर्क के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज, इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू quotate for individual item of work on basics of schedule of quantities supplied to department. Next point is rate list
कॉन्ट्रैक्ट में इन दिस मेथड पाथ वर्कर विल कोटेड ऑफ each आइटम, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन देखते हैं हम, दैट इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। Item rate contract में in this type of contract, the contractor undertakes to execute a work at a fixed rate, and percentage contract में in this system contractor is given a certain percentage over the actual cost of the construction as his profit. Then item rate contract, the amount that the contractor receives depends upon the quantity of work done or supplies made. The amount that the contractor receives depends upon the cost of construction. Then next point देखते हैं हम, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करता है एक पेमेंट, वो डिपेंड रहती है क्वांटिटी ऑफ एन आइटम पे एंड नॉट ऑन कॉस्ट पे नहीं रहती डिपेंड, वो जो हमारी क्वांटिटी रहती है आइटम की उस पर डिपेंड रहती है। एंड नो नीड टू कीप प्रॉपर कंट्रोलिंग, इसको प्रॉपर कंट्रोलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है इन परचेज द मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। देन परसेंटेज इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है मटेरियल एंड लेबर को शॉल हैव टू बी एक्सरसाइज बाय द ओनर। देन सुटेबल फॉर गवर्नमेंट वर्क, ये आइटम रेट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सुटेबल रहता है फॉर गवर्नमेंट वर्क के लिए। वेन के परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है सुटेबल होता है प्राइवेट वर्क के लिए। देन सिक्योरिटी इज सम व्हाट cumbersome, then percentage contract में security of tender is simple, then contractor can submit unbalanced tender, then percentage contract no scope for submitting balanced tender, ठीक है। Then next difference between is target contract and negotiated contract. Target contract is awarded to calling tenders, and tender are not called but awarded by mutual negotiation between parties. टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में ओपन कंपटीशन एग्जिट, यहाँ पे ओपनली कंपटीशन चलती है। देन ये जो होता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हम ओपनली कंपटीशन नहीं करते हैं। देन टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट पॉइंट है इज दैट इज चांस टू डिपॉजिट डिस्प्यूट विल बी देयर एंड इधर लेस चार्जेस ऑफ डिस्प्यूट। देन ये सुटेबल फॉर प्राइवेट वर्क के लिए, टारगेट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट वर्क के लिए सुटेबल है। देन नेगोशिएटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुटेबल नहीं है पीडब्ल्यूडी, बट इन स्पेशल केसेस अडॉप्टेड बाय पीडब्ल्यूडी। देन चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज फ्री एंड फेयर होता है वो। देन यहाँ पे चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट फ्री एंड फेयर, ओके। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इज दैट इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू कोट रेट फॉर इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क ऑन बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज अप्लाई टू डिपार्टमेंट, ये देन ये जो है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लीट वर्क एज पर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टेन फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स एक्चुअली डन बाय हिम। Lump sum after completion of work, fixed lump sum amount is paid to the contractor, and in large project part payments are made to the contractor as the different stages of work on money agreed items. In this type of contract there is no need to for a detailed drawing at the time of allotting lump sum contract के लिए there is no need to of detailed drawing at the time of allotting contract. देन ये जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है ये लार्ज वर्क के लिए सुटेबल होता है, एंड द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्टली कॉमन यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स फाइनेंस बाय पब्लिक और गवर्नमेंट बॉडीज।
Then this type of contract is suitable for small work. Then applicable for all government works, and comparative statement is not required. Then comparative statement is required, no applicable for government work. ठीक है. देन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. Class 1, the classes of contractor is given by competent authority depending upon technical capability, and financial status contractor are classified as given below. Class 1 no limit म्हणजे वर्क देखते हैं हम. देन क्लास 2 की अप टू 3 करोड़ मीन्स 3 करोड़ तक उसकी लिमिट होती है. देन क्लास 3 अप टू 1 करोड़. देन उसके अकॉर्डिंग जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, 3 उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है वो अमाउंट. ठीक है. देन क्लास 4 के लिए अप टू 15 lakhs. देन क्लास 5 के लिए अप टू 15 lakhs. ठीक है. देन क्लास 6 के लिए अप टू 5 lakh. देन क्लास 7 के लिए अप टू 2 lakhs. देन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, वो देखते हैं अभी. द पर्सन इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग हिज नेम एज कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय competent authority. For registration he should submit an application in the prescribed form as given by the department. The applicant has to submit the following documents along with his applications: latest income tax clearance certificate, proof of financial status, then solvency certificate, then list of machinery with their condition, list of technical staff employed along with qualification and experience, professional capacity and experience certificate, attested copies of partnership deed if any, registration fee. Then diploma holders, degree holders can get registration in class 7 contractor directly, and they will be expect from payment of earnest money at time of submitting tender. The registration is valid for 5 years. ठीक है. तो इस टाइप का रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो अब तक हमें पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन एंड देन हमने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एंड रजिस्ट्रेशन. देन आगे हम देखेंगे बिल ऑपरेटर ट्रांसफ़र. ठीक है. तो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ईजी है. ठीक है कंसेप्ट. देन देखते हैं बिल ऑपरेट ट्रांसफ़र. It is the form of project where government grants permission to private firm to construct and administrate certain public infrastructure by financing and authorizing them to pay off loans, reclaim investment by allowing them to collect tolls, fees, rental as state in contract, and after concession period is over, ownership is transferred back to government without any expenses. ठीक है. देन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BOT means build operator transfer. To encourage private investment. Then second objective is to promote foreign investment techniques and technology in country. Third objective is to release burden on public budget. ठीक है. देन नेक्स्ट देखते हैं उसके एडवांटेजेस. फास्ट कंप्लीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल, encourage private investment, peoples will be benefited from such project, release burden on public budget, promotes foreign investment techniques and technology to the country, quality of work is assured.
Disadvantages: chances of drying up of finance during constructions, problems in land acquisitions, political risks, then risks after construction, non-payment of toll by user, changes in tax structure, currency fluctuation may affect project. Then private firms may have a monopoly in such project. Then toll puts burden on public. देन उसके कुछ एग्रीमेंट्स एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है. बोट इज न्यू सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच गवर्नमेंट एक्वायर land and contractor is asked to build civil work. No investment is made by government. No payment is given to contractor. Only drawing and estimate will be prepared by government and contractor will be executed accordingly. ठीक है. देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, पुणे नासिक हाईवे एंड नागपुर एक्सप्रेस हाईवे. ठीक है. तो अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट्स बिटवीन देखे हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, देन बिल ऑपरेटर ट्रांसफर. ठीक है. उसके कुछ ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्रीमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट. ठीक है. यह सब हमने देखा है. तो इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. नॉट ओनली टू एग्जाम रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखना है, बट ऑल्सो जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में आएंगे, ठीक है, अपने जब आप कहीं पे भी जॉब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में तो चलती ही है बट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क में भी चलती है. बिकॉज प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का जो रूल्स होता है वो गवर्नमेंट से ही जुड़ा होता है. बिकॉज हमें हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट, अप्रूवल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा सेकंड यूनिट एड होता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा. ओके. सिंपल सा यूनिट है. जब आप थोड़ा इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ेंगे तो आपके लिए भी ये बेनिफिट है. ठीक है. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.